बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तनवीर की मां अंधी हो गई तो डॉक्टर ने काफ़ी महंगा इलाज बताया तो वो दुबई कमाने चला गया और बीवी को हर माह पैसे भेजने लगा कि इकट्ठे करके अम्मा का इलाज करवाओ। तो जब रुबीना के पास पैसे इकट्ठे हो गए तो वो अम्मा को अस्पताल लेकर गई। तो अस्पताल के बाहर थोड़ी देर पर लोग अम्मा को पैसे देने लगे तो रुबीना के दिल में लालच आ गया और वो रोज़ाना अम्मा को अस्पताल के बाहर बिठा देती और तनवीर से कहती इलाज लंबा चलेगा। तो तनवीर परेशानी की हालत में फ़ौरन वापस आया। खाली घर देखकर अस्पताल गया तो वहाँ पर मंजर देखकर इसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। रुबीना रुबीना जल्दी इधर आओ, कहाँ हो? रुबीना किचन में चूल्हे पर दूध रखे चाय बना रही थी जब इसे सास के बुरी तरह से चिल्लाने की आवाज़ आई। अब इन्हें क्या हो गया है? बना तो रही हूँ नाश्ता। रुबीना बुरे बुरे मुंह बनाती हुई किचन से बाहर निकली। सामने ही चारपाई पर इसकी बूढ़ी सास बैठी थी। इनके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। वो बार बार अपने हाथ अपनी आंखों के सामने करके लहरा लहरा कर कुछ देखने की कोशिश कर रही थी। कभी वो अपने बिस्तर को टटोलने लगती और कभी यूं इधर उधर नज़र घुमाने लगती जैसे कोई ढूंढने की कोशिश कर रही हो। रुबीना ने उन्हें इस तरह देखा तो चौंक सी गई। क्या बात है अम्मा, इस तरह क्यों आवाज़ें दे रही हैं? रुबीना ने करीब जाकर पुकारा तो सास गोया उछल सी पड़ी। इन्होंने आवाज़ की सिमत गर्दन घुमाई और एकदम ज़ोर ज़ोर से अपनी आंखें मसली। किधर हो रुबीना? तो मुझे नज़र क्यों नहीं आ रही हो? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरी आंखों के आगे बिल्कुल अंधेरा है। क्या सुबह हो गई है? अम्मा की बात पर रुबीना का माथा ठटका। वो बेख्तियार ही इनके साथ चारपाई पर बैठ गई। अम्मा मैं इधर हूँ, बिल्कुल आपके सामने बैठी हूँ। क्या मैं आपको नज़र नहीं आ रही? रुबीना ने पूछा तो इसकी सास की आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। वो बूढ़ी औरत थी, इन्हें अपनी बीनाई के खो जाने का शदीद दुख हो रहा था मगर इन्हें साफ तौर पर पता चल चुका था कि वो नाबीना हो चुकी हैं। रुबीना साकित रह गई। कल रात तक तो अम्मा बिल्कुल ठीक थी। हाँ, वो कुछ दिनों से सर में मुसलसल दर्द की शिकायत कर रही थी लेकिन तनवीर के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो माँ को अस्पताल ले जा सकता। रुबीना भी टालती रही और आज सुबह अम्मा सो ही रही थी जब वो किचन में इनके लिए नाश्ता बनाने चले आई थी और अब उठते साथ उन्होंने जो बात कही थी उसने रुबीना के पैरों तले से ज़मीन निकाल दी थी। रुबीना की सास अब ऊंचा ऊंचा रोने लगी थी। रुबीना इनका हाथ अपने हाथों में लेकर इन्हें खामोश करवाने की कोशिश कर रही थी। जब अंदर कमरे से तनवीर बाहर निकला, शायद वो भी माँ के रोने की आवाज़ सुनकर बाहर आया था। माँ को इस तरह बच्चों की तरह बिलखता देखकर वो बौखला सा गया। क्या हुआ अम्मा, इस तरह सुबह सुबह क्यों रो रही हो? क्या बात है? रुबीना क्या तुमने अम्मा को कुछ कहा है? तनवीर लपक कर माँ के पास आया और इसने कड़वे तेवरों से रुबीना की तरफ देखा। रुबीना घबरा गई। अरे नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। अम्मा सुबह सुबह जागे हैं मगर इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। रुबीना की बात पर तनवीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। इसने बेख्तियार माँ का हाथ अपने हाथ में लिया। क्या बात है अम्मा, ये रुबीना क्या कह रही है? मेरी तरफ देखो, क्या मैं आपको नजर आ रहा हूँ? तनवीर के सवाल पर अम्मा ने इसकी आवाज़ की सिम देखा और फिर नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, चारों तरफ बस अंधेरा नजर आ रहा है। इन्होंने बात कही। तनवीर का दिल गोया हाथों में आ गया। वो अपनी बूढ़ी माँ से बेहद मोहब्बत करता था। बाप के इंतकाल के बाद इसने दिन रात एक करके तनवीर को पाला था। तनवीर इनके एहसानात को मानता था, इसीलिए जी जान से इनकी खिदमत करता था मगर इस वक्त माँ के जवाब ने इसके कदमों तले से ज़मीन निकाल ली थी। बेख्तियार ही इसका हाथ अपनी जेब तक गया। इसने कपकपाते हाथों से बटवा निकाल कर देखा। बीच में चंद 100 रुपये इसका मुंह चढ़ा रहे थे। तो हम अम्मा को तैयार करो, मैं रिक्शा लेकर आता हूँ, अम्मा को अस्पताल लेकर जाएंगे। जब वो उठा तो इसका लहजा मजबूत था, वो मर्द था। बहरहाल मजबूती तो इसे दिखानी ही थी। थोड़ी ही देर के बाद वो रिक्शा लेकर आ गया। रुबीना ने सास का हाथ मुंह धुलाकर इन्हें तैयार कर दिया था। चादर ओढ़कर वो भी अम्मा के साथ अस्पताल जाने के लिए तैयार हो गई। बच्चा इसका कोई था नहीं, अभी हाल ही में इसकी और तनवीर की शादी हुई थी। पूरे रास्ते अम्मा रोती रहीं और तनवीर इनका हाथ पकड़कर इन्हें दिलासे देता रहा। रुबीना लाताल्लुक सी बनी रिक्शे से बाहर झांकती रही। बड़े अस्पताल के सामने रिक्शा रुका तो तनवीर चौंक सा गया। यह आँखों का बड़ा अस्पताल था। पहले भी एक दफ़ा जब अम्मा की आंखों में तकलीफ़ हुई थी
तो इसने यहीं आकर माँ को दिखाया था। एहतियात से माँ का हाथ पकड़े वो इन्हें लेकर रिक्शे से नीचे उतरा और सीधा अंदर चला गया। टोकन लेते वक्त भारी रकम जमा कराते हुए तनवीर के हाथ पांव कांप गए। इसने कारोबार के लिए जो रकम जमा करके रखी थी वो सारी उठा लाया था। डॉक्टर का नंबर मिल गया था। थोड़ी देर के बाद जब डॉक्टर ने अम्मा को अंदर बुलाया तो तनवीर और रुबीना दोनों ही साथ चले गए। वो बड़ी देर मशीनों से अम्मा की आंखों का मुआयना करता रहा और फिर जब वो तनवीर के सामने आकर बैठा तो इसके लहजे में मायूसी थी। माफ़ कीजिएगा तनवीर साहब, आपकी माँ की आंखों का पर्दा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। नया पर्दा लगाना पड़ेगा, यानी ट्रांसप्लांट करना होगा। डॉक्टर ने मशीनी अंदाज में कहा तो तनवीर इन्हें देखकर रह गया। कितना खर्चा आएगा? डॉक्टर साहब, अपनी जेब के पेश नज़र तनवीर का पहला सवाल यही था। डॉक्टर चंद लम्हे तनवीर को देखता रहा और फिर इसने मशीनी अंदाज में माँ के आँख के इलाज पर आने वाला तमाम खर्चा तनवीर को बता दिया। तनवीर साकित रह गया। वो कई लाख रुपए का खर्चा था। तनवीर के पास एक कमरे का जो टूटा फूटा सा मकान था वो इसे भी बेच डालता, तब भी इतनी रकम ना इकट्ठी कर पाता कि माँ की आंखों का इलाज हो सकता। तनवीर मुझे दिल के साथ अस्पताल से बाहर निकल आया। खर्चे की बात माँ के सामने नहीं हुई थी, इसलिए तनवीर जैसे ही इनके पास आकर बैठा उन्होंने पूछा, क्या कहता है डॉक्टर, मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी ना? माँ की आंखों में इतनी आस और उम्मीद थी कि बेख्तियार तनवीर ने इनका हाथ पकड़ा और कहने लगा, हाँ माँ, डॉक्टर ने कहा है कि आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। मेरा आपसे वादा है, जैसे भी करके मुझे आपकी आंखों का इलाज करवाना पड़ा मैं करवाऊंगा। तनवीर के लहजे पर इसकी माँ खुश हो गई, मगर रुबीना इसे देख कर रह गई। कहाँ से लाया गया इतनी रकम? पिछले महीने सोने के बंदे बनवाने के लिए कहा था तो साफ इनकार कर दिया था कि मेरे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं, आप इलाज करवाने के लिए रकम कहाँ से आ गई? रुबीना ने जल कर सोचा, मगर वो नहीं जानती थी कि तनवीर क्या सोच रहा है। पूरी रात वो कमरे के अंदर टहलता रहा। रुबीना बार बार पूछती रही कि आखिर इसके दिमाग में क्या चल रहा है, मगर तनवीर ने इसे कुछ ना बताया। अगली सुबह वो बगैर नाश्ता किए बगैर घर से निकल गया। पूरा दिन न जाने कहाँ कहाँ की खाक छानता रहा और जब रात को वापस आए तो इसके चेहरे पर एक अनोखी सी चमक थी। रुबीना ने खाना गर्म करके इसके सामने रखा तो तनवीर खामोशी से खाना खाने लगा, मगर रुबीना इसके चेहरे के उतार चढ़ाव को जायजा ले रही थी। क्या बात है तनवीर, आज पूरा दिन कहाँ गायब रहे हो? रुबीना ने पूछा तो तनवीर एक गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हें पता तो है ही रुबीना कि मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शे की मामूली आमदनी से हमारा गुजारा ही मुश्किल होता है और डॉक्टर ने अम्मा के इलाज के लिए लाखों की रकम बता दी है। जिस तरह अम्मा ने उम्मीद से मुझसे पूछा था कि मैं इनका इलाज करवाऊँगा, मैं इनकार नहीं कर सका। अब मुझ पर फ़र्ज़ है कि मैं इनका इलाज के लिए रकम इकट्ठी करूँ। तनवीर ने कहा तो रुबीना यकदम चौंकी। क्या रकम का बंदोबस्त हो गया? इतनी बड़ी रकम कहाँ से लेकर आए हो? रुबीना के सवाल पर तनवीर बेख्तियार हंस दिया। अरे नहीं नेक वक्त, इतनी जल्दी रकम का बंदोबस्त कहाँ से हुआ है? हाँ, मगर तुम्हें मेरा दोस्त आसिफ याद है जो पिछले साल दुबई चला गया था? आज मैंने इससे फ़ोन पर बात की है। उसने मुझे कहा है कि मेरा दुबई आने का सारा खर्चा वो उठाएगा और वीज़ा और पासपोर्ट बनने में जितने मसले दरपेश हैं वो सब मेरी मदद करेगा। बदले में मेरे से हर महीने कुछ रकम दिया करूँगा, लेकिन दुबई में काम करके मैं इतने रकम हर महीने तुम लोगों को यहाँ भेज दिया करूँगा कि अम्मा का इलाज बआसानी हो सके। तनवीर की बात पर रुबीना हैरानी से इसे देखकर रह गई। तो क्या तुम दुबई चले जाओगे? मैं अकेली यहाँ पर अम्मा को कैसे संभालूंगी, अब जबकि वो नाबीना हो चुकी हैं? रुबीना के बाद तनवीर ने यकदम इसका हाथ पकड़ लिया। मेरी मदद करो रुबीना, फिक्र मत करो, मैं दुबई से इतनी सारे पैसे भेजूंगा कि हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और अम्मा का इलाज भी हो जाएगा। तुम बहादुर हो, अम्मा को अस्पताल ले जाया करना और डॉक्टर के कह के मुताबिक इनका इलाज करवाना। जितनी रकम चाहिए हो मुझे बता दिया करना, मैं बंदोबस्त करके भेज दूंगा। तनवीर ने कहा तो रुबीना सर हिला कर रह गई और फिर चंद ही दिनों में तनवीर के दुबई जाने का सारा बंदोबस्त हो गया और फिर एक रोज़ वो माँ की दुआएं लेता हुआ दुबई चला गया। जिस रोज़ वो गया अम्मा सारा दिन रोती रही। बेचारा मेरा बेटा परदेश की खाक छानने चला गया सिर्फ इसलिए कि माँ की आंखों की रोशनी बहाल हो सके। रुबीना का दिल बेहद बुरा हो रहा था। तनवीर के बगैर रहने की इसे आदत तो ना थी,
मगर एक ख्याल दिल में ये भी आता था कि बाहर के मुल्क से पैसे कमाकर भेजेगा तो घर का गुजारा अच्छे से होने लगेगा। वो खामोशी से घर के काम काज में जत गई। तनवीर को गए अभी 1 महीना ही हुआ था कि इसने एक मोटी रकम पाकिस्तान भेजी। साथ ही इसने एक रिश्तेदार के हाथों मोबाइल फ़ोन भी रुबीना के लिए भिजवा दिया। मोबाइल हाथ में आते ही रुबीना हैरत के मारे गंग सी रह गई। रकम इतनी ज़्यादा थी कि थामते हुए इसके हाथ कप कपा रहे थे। थोड़ी देर के बाद मोबाइल पर तनवीर की कॉल आने लगी। रुबीना ने फ़ोन कान से लगाया। तनवीर ने खैरियत पूछने के बाद सबसे पहला काम इसे यही कहा कि रकम तुम्हें मिल गई है, सबसे पहला काम यही करना कि अम्मा को अस्पताल ले जाना और डॉक्टर से कहना कि आँख का इलाज शुरू करें। मैं हर महीने रकम भेजता रहूँगा, बस माँ का इलाज रुकना नहीं चाहिए। रुबीना ने हाँ में सर हिला दिया। अगली सुबह रुबीना ने रिक्शे वाले को बुलाया और नबीना सास को लेकर अस्पताल जा पहुँची। अस्पताल के अंदर वही तरीक़ाकार था। भारी रकम टोकन लेते हुए ही जमा करवानी पड़ी। डॉक्टर ने आँख का मुआयना किया और रुबीना को ऑपरेशन की मद में होने वाले तमाम अखराजात का बता दिया। रुबीना ने इनसे ऑपरेशन की तारीख ले ली और माँ को लेकर अस्पताल से बाहर निकली। पूरा दिन ही निकल गया था। शदीद गर्मी का मौसम था। रुबीना की सास को प्यास लग रही थी। खुद रुबीना का भी हलक खुश्क हो रहा था। अस्पताल के बाहर रेहड़ी वालों का रश था। थोड़ी देर रुबीना को लीमू के शरबत वाला नजर आ गया। शदीद गर्मी में ठंडा ठंडा शरबत नजर आया तो बेख्तियार रुबीना का दिल चाहा कि वो यहीं बैठकर शरबत पी ले। इसने बूढ़ी सास को अस्पताल के बाहर सामने सीढ़ियों पर बिठाया और बोली, अम्मी बस थोड़ी देर रुकें, मैं अभी शरबत लेकर आती हूँ। पर्स संभालती हुई रुबीना शरबत वाले के पास गई। इसे दूर से सीढ़ियों पर अपनी सास बैठी हुई नजर आ रही थी। इन्होंने सर झुका रखा था। आम से कपड़े और आम से लिबास में दूर से बैठी हुई वो एक मजबूर और बेकस औरत नजर आ रही थी। शरबत वाले के पास पहुंचती रुबीना ने इसे 2 गिलास शरबत बनाने का कहा और तभी इसकी नज़र सास पर पड़ी। एक अमीर औरत गाड़ी में से बाहर निकलते हुए झुककर इसकी सास के हाथ में कुछ थमा रही थी। रुबीना की सास नबीना थी। इन्हें अंदाज़ा ना हो सका कि इनके हक साथ क्या हुआ है, मगर रुबीना जान चुकी थी कि लोग मांगने वाली समझकर इन्हें पैसे दे रहे हैं। रुबीना का दिमाग सन्नाटे में रह गया। वो लपक कर सास के पास जाना चाहती थी, मगर तभी शरबत वाले ने इसे शरबत के दोनों गिलास पकड़ाए। रुबीना पर्स में से पैसे निकालकर इसे देने लगी और तब भी इसकी नज़र दोबारा से साथ पर पड़ी। इस बार एक नौजवान सा लड़का गाड़ी में से उतरकर 5000 का कड़कड़ाता हुआ नोट रुबीना की सास के हाथ में थमा रहा था। रुबीना साकत रह गई। शरबत वाले को पैसे देकर वो तेजी से लपक कर सास के पास आई और तभी इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इसकी सास के हाथों में 5-5 हजार के कई नोट जमा हो चुके थे। रुबीना ने बेयकीनी के आलम में शरबत का गिलास नीचे ज़मीन पर रखा और सास के हाथों से पैसे लेकर गिने। वो कई हजार रुपए थे। सिर्फ चंद मिनटों में रुबीना की सास के पास इतने सारे पैसे जमा हो गए थे। रुबीना का मुंह मारे हैरत से खुला रह गया। इसने बेख्तियार दाएं बाएं देखा। पर्स में तनवीर की भी भेजी हुई रकम मौजूद थी। रुबीना ने चुपके से सास के हाथ में मौजूद पैसे भी अपने पर्स में डाल लिए। अचानक इसकी आंखें चमक उठी। तनवीर को क्या पता चलेगा कि अगर वो माँ का इलाज करवाने की बजाय इसे रोज़ाना यही अस्पताल की सीढ़ियों पर बिठा दे। रुबीना की आंखों में अपनी सारी सहेलियाँ लहरा गईं, जिन्होंने सोने के मोटे मोटे कंगन अपने हाथों में पहन रखे थे। रुबीना की कलाइयाँ खाली थीं। कलाइयाँ तो क्या, इसका तो पूरा घर ही खाली था। लालच ने इसके दिल में अपनी जगह बना ली। शरबत का गिलास इसने अपनी सास को पिलाया और प्यार से पुचकारते हुए बोली जाए, अम्मी घर जाने का वक्त हो गया है, कल फिर आएंगे। रुबीना ने घर जाकर रकम गिनी। अच्छी खासी रकम थी। अब तो इसने पक्का फैसला कर लिया था कि वो अपने फैसले को अमली जामा ज़रूर पहनाएगी। अगले दिन सुबह सुबह उसने सास को लिया और फिर से अस्पताल के सामने जा पहुंची। अम्मी जी आप यहाँ बैठ जाएं, डॉक्टर ने कहा है कि वो थोड़ी देर तक पहुँचेगा। जैसे ही डॉक्टर आएगा मैं आपको अंदर ले जाऊँगी। अंदर जगह नहीं है ना, मजबूरन हमें यहाँ बैठना पड़ रहा है। रुबीना ने मीठे लहजे में सास से कहा और इन्हें कल वाली जगह पर सीढ़ियों पर बिठा दिया। सास नाबीना थी, इन्हें दिखाई तो कुछ देता नहीं था। वैसे भी वो भोली भाली और सीधी औरत थी। बेचारी खामोशी से वहीं सीढ़ियों पर बैठ गई। वो अपने पैरों को समेटे अपनी झोली में दोनों हाथ रख के खामोशी से बैठी थी। दिल ही दिल में वो दुआ कर रही थी कि जल्दी से डॉक्टर आ जाए
और इनकी आंख की बिनाई को कुछ कर दे। इन्हें यह भी फिक्र थी कि तनवीर प्रदेश में न जाने किस हाल में पैसे कमा रहा होगा। वो चाहती थी बस वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, ताकि तनवीर ख्यालों में गुम थी। जब भी किसी ने इनकी झोली में एक बड़ा नोट डाल दिया, रुबीना दूर खड़ी जायजा ले रही थी। इसका दिल खुशी के मारे उछल पड़ा। ये बहुत बड़ा अस्पताल था और शहर के पोश इलाके में था। यहाँ आने वाले लोगों के पास रुपए पैसे की कमी नहीं होती थी। वो मांगने वालों को भी बेहिसाब देते थे। रुबीना की साफ सुथरे कपड़ों में होती थी और खामोशी से बैठी होती थी, तो लोगों का दिल नरम पड़ जाता। इन्हें लगता कि कोई सफ़ेद पोश औरत है जो मजबूरी की हालत में मांगने निकली है, इसीलिए वो ज़्यादा रकम दे जाते। रुबीना की चांदी हो जाती जैसे ही रकम देने वाले इधर उधर होते। रुबीना बहाने से सास के पास आती और इनकी झोली में मौजूद सारी रकम निकाल लेती। दूसरे रोज़ भी ठीक ठाक रकम बन गई। अब तो रुबीना में वतीरा ही बना लिया था। वो हर सुबह सास को अस्पताल ले जाती और सीढ़ियों पर बिठा देती। सास पूछती भी तो वो कहती आज भी डॉक्टर नहीं है, बस इंतज़ार ही करवा रहा है। सास बेचारी खामोश होकर रह जाती। हफ्ता गुजरा तो तनवीर ने फिर से फ़ोन किया। क्या बात है रुबीना, तुमने बताया नहीं, डॉक्टर ने क्या कहा है? क्या अम्मा का इलाज हो गया? तनवीर के सवाल पर रुबीना दिल ही दिल में हंस पड़ी। इलाज तो अम्मा का बहुत खूब हो रहा है, मगर इसने तनवीर से कहा तुम्हारी अम्मा की आंख बहुत ख़राब हो गई है। डॉक्टर ने कहा है इलाज पर लंबा खर्चा आएगा। सिर्फ ट्रांसप्लांट कराने से आंखें ठीक नहीं होंगी, इसलिए जितनी रकम पहले भेजी थी उतनी ही दोबारा भेजो। दूसरी जानब तनवीर खामोश हो गया। वो पहले ही डबल शिफ्ट कर रहा था, मगर माँ की आंखों के लिए वो कुछ भी कर सकता था। इसने इधर उधर से रकम पकड़ी और दोबारा से पाकिस्तान भेज दी। रुबीना के हाथ रकम लग गई तो बेहद खुशी से नोट गिनते हुए इसने फैसला कर लिया था कि आज ही जाकर सोने की चूड़ियाँ बनवा लेगी। और इसने ऐसा ही किया। सोने की चूड़ियाँ, कानों में पहनने वाले अवीज़े और मोटी सी अंगूठी, अच्छी खासी रकम थी। यह तमाम चीज़ें बासानी बन गईं। सोने की चीज़ें तो बन गईं पर रकम ख़त्म हो गई। अब रुबीना ने अगले दिन फिर ले जाकर सास को सीढ़ियों पर बिठा दिया। लोग फिर इन्हें पैसा देने लगे। दिन पर दिन गुजरते जा रहे थे। कई बार तनवीर ने फ़ोन करके रुबीना से माँ के इलाज का पूछा, मगर वो मज़ीद पैसे मांगे जाती। तनवीर को समझ ना आती थी कि आखिर सब कुछ क्या हो रहा है। इसे दुबई गए कई महीने गुजर चुके थे। अब तक तो माँ का इलाज हो जाना चाहिए था। रुबीना भी इसे ठीक से कोई बात ना बताती। वो डॉक्टर का नाम या दवाइयों के नाम पूछता तो रुबीना बौखला जाती। तनवीर यही समझता कि शायद पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए परेशान हो जाती है। इसने फैसला कर लिया था कि अब बीवी को अब मज़ीद परेशान नहीं करेगा। इसे अफसोस हुआ। शादी को चंद ही महीने तो गुजरे थे कि वो बूढ़ी और बीमारियों की जिम्मेदारी इसके ऊपर डालकर खुद दुबई आ गया हूँ। माँ के इलाज के लिए वो वहाँ अच्छी खासी रकम जमा हो गई है। मेरा ख्याल में अब मुझे पाकिस्तान लौट जाना चाहिए। दिल ही दिल में सोचते हुए उसने अगले दिन की टिकट कटवा ली, मगर रुबीना को ना बताया। अगले दिन सुबह 11 बजे के करीब वो घर पहुंचा तो उसके दिल में अपनों की याद तड़प रही थी। वो माँ और रुबीना दोनों से मिलने के लिए बेताब था। घर के दरवाजे पर बाहर से ताला था। तनवीर चौंक सा गया। उसने जेब में मौजूद दूसरी चाबी से ताला खोला और घर के अंदर दाखिल हो गया। इसे लगा जैसे रुबीना सब्जी वगैरह लेने गई है। माँ तो घर पर ही होगी। तनवीर ने बेताबी से घर में इधर उधर निगाह दौड़ाई, मगर पूरा घर खाली था। एक ही कमरा था और घर के सामने एक छोटा सा सैन, माँ की चारपाई खाली थी। इधर उधर देखने पर तनवीर को घर में कोई न नजर आया तो वो बेख्तियार परेशान सा हो गया। इसने जेब से मोबाइल निकाला, रुबीना का नंबर डायल किया। घर में ही एक कोने में रखा हुआ मोबाइल बजने लगा। तनवीर ने एक ठंडी सांस ली। रुबीना अपना मोबाइल भी घर भूल गई थी। इसने पानी पिया और काफ़ी देर सोचता रहा। फिर अचानक इसके जहन में धमाका सा हुआ। दिन का वक्त था। यकीनन रुबीना माँ को लेकर अस्पताल गई होगी। तनवीर ने मोबाइल पर तारीख और दिन देखा। दिन वही था जब आंखों के डॉक्टर की अस्पताल में ड्यूटी हुआ करती थी। यकीनन रुबीना अम्मा को लेकर अस्पताल गई है। तनवीर बेताबी से घर से बाहर निकला। सीधा अस्पताल ही चला जाता हूँ। रुबीना बेचारी अकेली कहाँ ख्वार हो रही होगी। तनवीर ने सामने से गुजरते हुए रिक्शे को हाथ दिया और अस्पताल का रास्ता बता दिया। थोड़ी देर के बाद वो अस्पताल की बड़ी सी बिल्डिंग के सामने उतर रहा था। अस्पताल के सामने रश लगा हुआ था। मरीज आ और जा रहे थे। दूर दूर तक अस्पताल की वसी और इस बिल्डिंग फैली थी। वो बेहद महंगा अस्पताल था। तनवीर अभी सोच ही रहा था कि वो काउंटर पर जाकर मालूम करे कि इसकी माँ इस वक्त कहाँ है।
तभी अचानक वो बुरी तरह से चौंक उठा। इसे आंखों पर यकीन नहीं आया। इसे यूं लगा जैसे अस्पताल की सीढ़ियों के सामने कोई औरत बैठी है जिसकी शक्ल बिल्कुल इसकी मां जैसी है, मगर इस औरत की झोली में आने जाने वाले अफराद छोटे बड़े नोट डाल कर जा रहे थे। तनवीर ने अपनी आंखों को मसला और जैसे इसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वो धोखा नहीं था, सीढ़ियों पर बैठी हुई औरत इसकी माँ की हम शक्ल नहीं बल्कि इसकी माँ ही थी। जिस तरह वो बैठी थी साफ दिख रहा था कि इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इनके पैरों में मौजूद चप्पल टूटी हुई थी, सर पर पुराना सा दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। तनवीर ने कभी अपनी माँ को इस हाल में पहले न देखा था। तनवीर का खून खोल उठा। वो बेसाख्ता लपक कर आगे बढ़ा और उसी पल इसके कदम गोया ज़मीन में जंजीर से हो गए। माँ के पीछे खड़ी हुई रुबीना इधर उधर देखते हुए आगे आई और लपक कर माँ की झोली में रखे हुए नोट उठा कर समेटने लगी। साथ ही साथ वो इधर उधर भी देखती जा रही थी कि कहीं किसी की इस पर नज़र ना पड़े। आने जाने वाले इसे देख तो रहे थे, मगर रुबीना ने भी अपने चेहरे पर ऐसे मस्कीन तासुरात सजा रखे थे जैसे वो इस बूढ़ी माँ की लवारिस बेटी हो जिन्हें मदद की ज़रूरत हो। रुबीना ने झोली में से तमाम रुपए इकट्ठे कर लिए तो इन्हें पर्स में दबाकर फिर से ज़रा फासले पर जाकर खड़ी हो गई। तनवीर अब तक फटी फटी निगाहों से ये सारा मंजर देख रहा था। तभी एक बड़ी सी गाड़ी तनवीर की मां के सामने आकर रुकी। अंदर से एक लड़के ने हाथ बाहर निकाला और हाथ में पकड़ा हुआ 5000 का नोट तनवीर की मां की जानिब उछाल दिया। नोट इसकी झोली में जा गिरा और लड़का जन से गाड़ी आगे भगा ले गया। तनवीर के रगों में खून उबलने लगा। ये रुबीना इसकी मां से क्या काम करवा रही थी। अचानक इसके जहन में रुबीना के अल्फाज गूंजे, मां के इलाज में बहुत वक्त लगेगा, रोज़ाना अस्पताल लेकर जाना पड़ता है और रकम भेजो। इसे याद आया रुबीना बार बार रकम का तकाजा करती थी और जब भी वो पूछता डॉक्टर ने ऑपरेशन की तारीख दी तो रुबीना बौखला कर बात को टाल दिया करती थी। तनवीर बगैर मामले की छानबीन किए कुछ नहीं करना चाहता था। इसने जेब में से रुमाल निकाला और अपने चेहरे पर लपेट लिया। अब इसका चेहरा छुप गया था। रुबीना और माँ से नजरें बचाकर वो अस्पताल के अंदर दाखिल हो गया। सामने ही काउंटर पर त्रासदार सी लड़की बैठी थी। इसने मां का नाम लिया और पूछा, आंखों के इलाज के लिए इस नाम की कोई मरीज यहाँ अस्पताल में आती हैं? वो बड़ा अस्पताल था, आने वाले हर मरीज का रिकॉर्ड मौजूद होता था। लड़की ने कंप्यूटर पर कुछ देर चेक किया और बताया, चंद महीने पहले इस नाम की औरत अपने बेटे के साथ यहाँ पर एक मरतबा आई थी। उस चंद माह के बाद डॉक्टर ने इनकी बहू को ऑपरेशन की तारीख दी थी, मगर इसके बाद कभी ये मरीज अस्पताल नहीं आई। लड़की ने जवाब दिया। तनवीर का दिमाग घूम गया। वो जान चुका था कि रुबीना ने इससे झूठ बोला है। वो उल्टे कदमों से अस्पताल बाहर निकला। उसने चेहरे पर लगाया हुआ नकाब नोच कर फेंक दिया था। आंधी और तूफान की तरह वो रुबीना की सिमत पड़ा। रुबीना माँ की झोली में जमा हुए पैसे उठाकर जमा कर रही थी। लालच इसकी आंखों से टपक रहा था। तनवीर रुबीना के सामने पहुंचा। रुबीना ने बेसख्ता नजरें उठाकर इसे देखा और इसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। इसका रंग जर्द पड़ गया। तनवीर ने इसे बाजू से पकड़ा और ऊंची आवाज़ में बोला, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। रुबीना के हाथ में मौजूद सारे नोट गिर गए। तनवीर ने नीचे झुककर अपनी माँ का हाथ पकड़ा और इन्हें खड़ा किया। आइए अम्मी, डॉक्टर के पास आपका नंबर आ चुका है। अब मैं आपका इलाज खुद करवाऊंगा। मुझे किसी लालची औरत पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। रुबीना फटी फटी निगाहों से तनवीर को अंदर माँ को ले जाता हुआ देख रही थी। इसके कदमों में नोट बिखरे हुए थे, वही रकम जिसके लालच में इसने अपनी बीमार बूढ़ी माँ जैसी सास और शौहर को धोखा दिया था। वो वहीं ज़मीन पर बैठकर रोने चिल्लाने लगी। आते जाते लोग इसके पास पैसे फेंकने लगे। थोड़ी ही देर के बाद वो खुद एक मांगने वाली में तब्दील हो चुकी थी। नादरीन, अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद है तो मेरे चैनल शौकत वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।